ओम शांति। प्रेम आत्मा का भोजन है। प्रेम आत्मा में छिपी परमात्मा ऊर्जा है। प्रेम आत्मा का स्वभाव और आत्मा का उत्कर्ष है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं आत्मा का प्रेम का और भोजन का बहुत गहरा संबंध है। आत्मा की मूल प्यास प्रेम की है। और जब कोई किसी से प्रेम करता है और जब कोई किसी के प्रेम में होता है, चाहे वो कोई भी देहधारी क्यों ना हो या फिर परमात्मा, तब आत्मा ती का अनुभव करती है। जब आत्मा प्रेम से परिपूर्ण है, वो प्रेम किसी के प्रति भी हो सकता है, तब उसकी भोजन की इच्छा स्वतः ही कम हो जाती है। या फिर वो मिताहारी रहता है। और मनोवैज्ञानिकों ने यह भी देखा, जब कोई प्रेम से रिक्त रहता है, किसी को जीवन में प्रेम ही नहीं मिला बचपन में, तो प्रेम की वो प्यास, प्रेम की वो अभिप्सा वो भोजन के द्वारा पूर्ण करता है। मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं, लोग शादी से पहले पतले दुबले होते हैं, शादी के बाद मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्यों? अंग्रेजी में कहते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब दो व्यक्ति दूर है तो एक अजीब सा प्यार है, एक अजीब सा आकर्षण है। और जब दोनों एक साथ हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं, घनिष्ठता बढ़ती है, तो धीरे धीरे नफरत आ जाती है। फिर वो प्यार जो शुरुआत में था वो नहीं रहता है। फैमिलियरिटी जहां आ गई, वहां धीरे धीरे क्या हो जाता है? घृणा आ जाती है। ऊपर से तो वो एक दूसरे से कहते रहते हैं आई लव यू, आई लव यू, पर भीतर ही भीतर आई हेट यू, आई हेट यू। प्यार अदृश्य हो जाता है, खो जाता है। रोज रोज वही चेहरे, वही आवाज, और इसलिए वो रेटिंग चालू करते हैं। छोटे बच्चे जिन्हें प्यार नहीं मिलता, अपनी इस भूख को फिर बड़े जब होते हैं तो भोजन में ढूंढते हैं, उसमें तृप्त करते हैं। और जब कोई प्रेम में है, वो प्रेम कला के प्रति हो सकता है, वो प्रेम किसी व्यक्ति के प्रति
किसी जानवर के प्रति या उस परम के प्रति। तो जब जब प्रेम में है तब तब वो कम, क्योंकि आत्मा तृप्त है। तृप्ति का अनुभव है प्रेम में। प्रेम आत्मा की संपूर्णता है। प्रेम परम तृप्ति है। लव इज डिवाइन फूड। लव इज फूड ऑफ गॉड्स। प्रेम देवताओं का भोजन है। तो इस प्राणिक क्रांति का आज का 17वां दिन। पिछले 2 दिनों से हम प्रेम के विषय में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, साथ साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह है क्या? क्योंकि ज्ञान विराट है। किसी एक व्यक्ति की सत्ता नहीं हो सकती। वो किसी एक व्यक्ति का चिंतन संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। प्रेम विस्तीर्ण है। उसके प्रति दृष्टिकोण भी एकांत नहीं, अनेकांत है। तो कल हमने देखा प्रभु प्रेम में बीज रूप अवस्था, बीज रूप स्थिति का अनुभव, और उसके प्रमाण थे 10 बातें। कौन सी? और पूरा हफ्ता हमारा सारा ही योग बीज रूप स्थिति का हो। कौन सी 10 बातें थी वो? बातें तो बहुत देखी हमने, कभी 2 बातें, कभी 6 बातें, कभी 8 बातें, पर जो 10 प्रमाण बताए वहां संकल्प कम से कम, संकल्पों का अभाव। अगला, मैं परम धाम निवासी हूं, इस ऑटो पायलट मोड पर आत्मा रहेगी। अगला, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, ये अनुभूति, ये प्रतीति। अगला, बाबा और मैं एक हूं, कंबाइंड हूं, अलग नहीं हूं, हम बिलग हो नहीं सकते, हम दोनों का स्वरूप एक ही है, विभक्त नहीं हो सकते, अभक्त कभी नहीं हो सकते, दोनों ही एक साथ है। अगला, संपूर्ण साक्षी का अनुभव। अगला, वहां कोई आकर्षण नहीं, परम वैराग की अवस्था। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं, शरीर नहीं हूं, ये सब छूट गया है। अगला, उस 1 मिनट का अनुभव बीज रूप स्थिति का। यदि वो बीज रूप स्थिति है तो उसका प्रभाव पूरी दिनचर्या पर पड़ेगा। अगला, हो गया। अगला, मैं योग करने के बाद जब इस देह में आओ तो क्या अनुभव होगा? मैं इस तन में अवतरित हूं, मैं आया हूं अभी अभी ऊपर से नीचे, और आत्मा की सारे गुण, सारी विशेषता, सारी फैकल्टीज, सारी स्पेशलिटीज सहज स्वतः अनुभव होगी। और 10वां, कोई कमजोरी, कोई वीकनेस, कोई फ्लॉ, कोई इम्परफेक्शन, कोई डिफेक्ट, कोई बीमारी उस अवस्था में नहीं। तो कल हमने बीज रूप स्थिति का देखा था। आज हम एक बहुत कठिन विषय पर चर्चा करेंगे, हाउ टू लव अदर्स अनकंडीशनली। प्रेम का तीसरा आयाम क्या है? पहला आयाम था स्वयं से प्यार, दूसरा ईश्वर से प्यार, तीसरा इस जगत से, अर्थात जगत की आत्माओं से प्यार, जीव जगत ईश्वर। कैसे करे आत्माओं से प्यार? और वो भी कैसे? अनकंडीशनली, अनलिमिटेड, बिना शर्त के। उन्हें प्यार करना बहुत आसान है जो हमसे प्यार करते हैं। उन्हें प्यार करना बहुत आसान है जो बहुत अच्छे हैं। उन्हें प्यार करना आसान है जो हमारी मदद करते, सपोर्ट करते, एनकरेज करते। और उन्हें प्यार कैसे किया जाए? जिनके शब्द, जिनका व्यवहार हमें दर्द पहुंचाता है, तकलीफ देता है, उनसे प्यार कैसे करे? जो दूसरों पर अत्याचार करते, उनसे प्यार कैसे करे?
जिनके अंदर घृणा भरी है, नफरत भरी है। कठिन है, पर यही कला है जीवन की। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हर बात से सहमत हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम वो जो कुछ कर रहे हैं उसके प्रति हम उसके साथ एक मत है। नहीं, वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी हमारा प्यार अंदर से लेश मात्र कम नहीं हो रहा है। ऊपर से हम साक्षी भी है, ऐसा नहीं कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु प्रेम कम नहीं हो रहा है। प्रेम वैसे के वैसे ही है। ये बहुत कठिन काम है, परंतु बीज से प्यार करेंगे तो पत्तों से प्यार स्वतः होगा। इसलिए पूरा हफ्ता जो हमने कल कहा, कल चर्चा की, बीज रूप स्थिति, उसी का अभ्यास करना है बार बार, चलते फिरते भी उसका अभ्यास। जब भी योग में बैठो, सीधा परम धाम, मैं और वो एक, मैं परम धाम निवासी हूं। जो अभी 10 बातें सबने सुनाई, वो फिर रिपीट करना। 2 क्राइटेरिया, वो 8 बातें जो कल और सुनाई, उसमें और 9वां ऐड कर दो, साउंडलेसनेस। वो कल छूट गया था 9वां। तो वो सब कुछ जो परम धाम में होता है, और उसका अभ्यास कैसे करेंगे? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बार बार आना, बार बार जाना। तो बीज रूप स्थिति का अभ्यास होगा। तो आज का जो तीसरा अभ्यास है, तीसरा चरण प्रेम का, प्राणिक प्रेम का, वो स्वतः होगा, या वो थोड़ा कठिन नहीं होगा। 15वीं शताब्दी भारत में एक बहुत महान आत्मा का जन्म हुआ, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, नवद्वीप, नाडिया, बंगाल। और चैतन्य महाप्रभु बनने से पहले उन्हें गौरंग कहते थे, गौरंगा, या फिर निमाई, या फिर निमाई पंडित। और बहुत विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनके जीवन में एक प्रसंग है, उन्हीं के समकालीन एक पंडित थे, रघुनाथ पंडित या रघुनाथ शिरोमणि, जिनकी ढेर सारी प्रसिद्ध किताबें हैं। एक बार निमाई पंडित अर्थात चैतन्य महाप्रभु और रघुनाथ पंडित दोनों नौका विहार कर रहे थे। और नौका विहार करते समय रघुनाथ पंडित निमाई से कहते हैं, आपके पास ये जो ग्रंथ आपने लिखा है अभी अभी, हस्तलिखित ग्रंथ न्याय शास्त्र पर, वो मुझे सुनना है, जरा पढ़ के तो सुनाओ। और निमाई पंडित वो न्याय शास्त्र का अपना लिखा हुआ हस्तलिखित ग्रंथ, जिसकी एक ही कॉपी है, बस ये एक ही संस्करण है, वो उसे पढ़कर सुनाते। और जैसे जैसे निमाई पढ़ते हैं, रघुनाथ पंडित दुखी होने लगते, उदास होने लगते। निमाई पूछते हैं, क्या हुआ, आप क्यों इतने उदास हो रहे हो? वो कहते हैं, न्याय पर मैंने भी एक ग्रंथ लिखा है, ददीति नाम का ग्रंथ, और वो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। रादर न्याय पर सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है उसको, दिदिति को। पर तुम्हारा ये ग्रंथ सुनकर मुझे लगता है मैंने व्यर्थ ही सब कुछ किया। तुम्हारे ग्रंथ के सामने मेरा ग्रंथ तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं उदास हो रहा हूं। अब जब ये ग्रंथ मार्केट में आएगा, संसार में, तो मेरे ग्रंथ की तरफ तो लोग देखेंगे तक नहीं। इसको कौन पूछेगा? क्योंकि जो बातें तुमने लिखी है, ये तो पराकाष्ठा है ज्ञान की। ऐसी बातें तो मैंने सोची तक नहीं। और मेरा ग्रंथ जो इतना विशिष्ट है और इतना प्रसिद्ध है, अब इसका कोई मोल नहीं रहेगा संसार में। निमाई उनकी बातें सुनते रहते, और सुनते सुनते वो ग्रंथ लेते हैं और पानी में फेंक देते। ग्रंथ पानी में डूब जाता है, उसके पत्ते पानी पर तैर रहे हैं।
पन्ने। रघुनाथ कहते, ये तुमने क्या कर दिया, इतना बहुमूल्य ग्रंथ फेंक दिया। वो कहते, तुमसे बहुमूल्य नहीं है, तुम्हारी हंसी से, तुम्हारी मुस्कुराहट से ये बहुमूल्य नहीं है। और ये बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात चैतन्य महाप्रभु के लिए वो छोटी सी बात थी, और हमारे लिए त्याग बहुत ही बड़ी बात है। करते हैं त्याग एक छटाक, और वर्णन होता है 1 किलो का। छोटा सा प्रोग्राम किया जिसमें 100 लोग आए, हम बताते 500 लोग आए थे। भाषण देने हम गए, लोग थे 300, हम कहते 1000 से भी ज्यादा थे, जगह नहीं थी बैठने के लिए। हम भी त्याग करते हैं, पर हम त्याग का वर्णन करते हैं। यहां चैतन्य महाप्रभु के लिए वो छोटी सी बात थी। इसे कहते हैं अनकंडीशनल लव, बेशर्त, उसकी कोई शर्तें नहीं। तो आज हम इसी अनकंडीशनल लव की चर्चा करेंगे, पर उसके पहले पिछले 16 दिनों से हम गीत सुन रहे, नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, और वो आवाज आज हमारे बीच में उपस्थित है। तो दीपा बहन जी, तो आज हम डायरेक्ट उन्हीं के मुखारविंद से, उनकी मधुर वाणी से इस गीत को सुनेंगे। भटकती आत्म ज्योति निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है, संभव होना है फिर भी। उठो वैरागियों, उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। दोष ओम शांति। ज़्यादा शब्द कहने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी कहती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ये गीत गाने का सौभाग्य मिला, और बाबा का, आदरणीय भाई जी का, और बीच में निमित्त बने एक भाई संदीप भाई, पता नहीं ड्रामा में कैसा कनेक्शन था। एक बार ही उनसे बहुत पहले मुलाकात हुई थी और एक बार ही शायद उन्होंने गीत सुना था, पर कैसे उनको याद आया और भाई जी का गीत मुझे गाने के लिए दिया।
इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास तो भाई जी का ऑनलाइन में रोज सुनते हैं, इस टाइम पे नहीं होने से भी बाद में सुनते हैं और प्रयास करते रहते हैं जितना हो पाए धारणा करने का। थैंक यू। अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ रहते मैं उड़ीसा संबलपुर में रहती हूँ और हमारा संबलपुर सब जोन है, तो बड़ी दीदी पार्वती दीदी हैं, उनके पास ही रहकर सेवा करती हूँ। वैसे तो बचपन से ज्ञान में हूँ, बहुत छोटे चाइल्डहुड से। इवन पापा बताते हैं कि 1 साल भी नहीं हुआ था तब से लेके आते थे क्लास में। और जब से ही आंखें खोला है तो अपना घर, बाबा का घर, स्कूल, ऐसे ही मतलब बाहरी दुनिया से लौकिक पिताजी ने काफ़ी सेफ करके रखा। उस समय लगता था कि बहुत स्ट्रिक्ट है पापा, इतना क्यों स्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन आज लगता है कि उन्होंने जो बाहरी दुनिया के प्रभाव से बचा कर रखा वही माध्यम बना अपने जीवन को समर्पित करने के लिए। और मैट्रिकुलेशन तक पढ़ाई करने के बाद मैं मैट्रिकुलेशन में अपनी क्लास में मैंने टॉप किया था, तो मैं वहाँ लोकल कॉलेज में पढ़ने के लिए राज़ी नहीं हुई क्योंकि वहाँ उतना पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी। तो बाहर संबलपुर में, घर जो है वो संबलपुर से 75 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पढ़ने के लिए कहा। तो पिताजी ने हॉस्टल में रहने के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया। ना ही मुझे कभी कोई ट्यूशन में भी भेजा, स्कूल में भी नहीं, कॉलेज में भी नहीं। तो मैंने फिर ये कहा कि मैं सेंटर पे रह के पढ़ाई करूँगी, तो फिर उन्होंने परमिशन दी। तो फिर सेंटर पे रह के अपना पोस्ट ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया। फिर उसके बाद जहाँ पे भी गई, जितनी भी स्टडीज़ में जहाँ भी कॉलेज चेंज हुए, सेंटर पे ही रह के पढ़ाई किया। और फिर उसके बाद सेवाएं भी शुरू की। जो अपना वैल्यू एजुकेशन का एमबीए होता है, सेल्फ मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, वो भी किया सेंटर पे रहते हुए। फिर पढ़ाई का जोश जो उस समय था, ऐसा लग रहा था कि सिविल सर्विस का प्रिपेयर करूँ। काफ़ी सारे बुक्स भी लेके आई थी, लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन थे। सेंटर पे रह के थोड़ा इतना प्रिपेयर करना इजी नहीं होता है, क्योंकि सेंटर पे रह के पढ़ाई करना भी एक चैलेंज होता है। तो या तो मेरे को सेंटर छोड़ना है या फिर सिविल सर्विस में जाना है, तो सेंटर छोड़ना पड़ेगा। और मैं थोड़े दिन बाहर रह के देखी, मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए सही जगह नहीं है। मेरे लिए सही जगह बाबा ने वही बनाई, जहाँ पे मैं अपनी सारी क्षमताओं को, सारी विशेषताओं को यूज़ कर सकूं। तो इसलिए फिर बहुत कश्मकश मन में दुविधा के बाद फिर डिसाइड किया कि मुझे सेंटर पे ही रह के सेवा करनी है। तो 2000, वैसे तो सेंटर पे 2007 से हूँ, पर 7 साल पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर सेवा में हूँ। और ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा डिसीज़न रहा। मुझे बहुत खुशी है कि बाबा ने, ऐसा लगता है कि जीवन बाबा का ही गिफ्ट है मतलब ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, बहुत इजीली बाबा ने सही राह दिखाते गए और हम आगे बढ़ते गए। अब बाबा की आशाओं को पूरा करना है। ओम शांति। ओम शांति। हम दक्षिण भारत में गए थे कुछ समय पहले। वहाँ कृष्णा नदी थी, तो उस कृष्णा नदी के तट पर बैठकर ये गीत लिखा था, शायद पहला ही लिखा हिंदी में और एक धक से एक बार लिख दिया सो लिख दिया, फिर मिटाया नहीं। और सोचा पता नहीं ये दीपा बहन, ये सारे शब्द जो है इसमें, इसको कोई गा पाएगा कि नहीं। एक दो को दिया, पर उन्होंने कहा ये शब्द बहुत कठिन है। तो फिर संदीप भाई को बोला, तो संदीप भाई ने दीपा बहन को भेजा, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। और वो कहते हैं कि जब भी मुझे कोई गीत मिलता है तो मेरा गला कुछ हो जाता है तब और ये सीरीज चालू हो रही थी कितनी तारीख को, 13 तारीख को, तो तभी उनको कुछ हो गया। तो हमने कहा देखो फिर भी सीरीज चालू होने से पहले ये गीत तैयार चाहिए। और उन्होंने फिर 2 दिन में इस गीत को तैयार किया और बहुत अच्छे से गाया, जो हम रोज सुन रहे हैं तो दीपा बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का विषय है 17वां दिन इस प्राणिक भट्टी का, अनलिमिटेड लव, अनकंडीशनल लव। दूसरों से कैसे करें, दूसरे अर्थात सभी आत्माएं।
उसकी कुछ बातें आज हम देखेंगे। पहला, एक्सेप्टेंस। दूसरी आत्माएं हमारी रिजेक्ट लिस्ट में है। हमने अंतर मन से उन्हें स्वीकार नहीं किया है। जब तक हम संसार की सभी आत्माओं को स्वीकार नहीं कर लेते, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं वो जो गलत कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ हूं, परंतु प्रेम इसलिए करना है क्योंकि मुझे शांतिपूर्ण जीवन जीना है। प्रेम इसलिए करना है क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, ये परमात्मा आदेश है। इसलिए मेरा प्रेम उनके कर्म और उनके बोल पर आश्रित नहीं है, पर मेरा प्रेम अनासक्त भी है। अनकंडीशनल लव अलग बात है। कंडीशनल लव संसार में होता है, तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा, ये कंडीशनल लेन देन है, जिसमें अनकंडीशनल प्रेम का लेने से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध केवल देने से। रादर इस प्रेम का संबंध दूसरे से है ही नहीं, क्योंकि इसमें हमने क्या जाना है कि दूसरे दूसरे है ही नहीं, मेरा ही विस्तार है। अध्यात्म के दो मार्ग है जो पहले दिन सुनाए थे। पहला, इस मैं को हटा दो, गिरा दो, ये पहला मार्ग। दूसरा, इस मैं को इतना फैला दो, इतना फैला दो, कितना कि वो हम बन जाए, वो मैं इतना बड़ा हो जाए, सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूं, सिवा मेरे अपने कहाँ कुछ कहाँ है। न दुख है न सुख है, नहीं कोई शोक है, अजब मस्ती है और पिया कुछ नहीं। ये सागर, ये लहरें, ये झाग और ये बूंदे, सपना है सब जल के सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं ही मौज हूँ और आनंद मेरा है, मस्ती ही मस्ती पिया कुछ नहीं। भ्रम ये जो दो का मुझको हुआ था, मिटाया जो इसको खफा कुछ नहीं। ये पर्दा दुई का हटा कर जो देखा, सभी में मैं हूँ जुदा कुछ नहीं, जुदा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। जहाँ हमें लगे कि मैं ही मैं हूँ, ये सारा विश्व मेरा ही विस्तार है, इसलिए मुझे सबसे प्यार है। मुझे दूसरों से वास्तव में प्यार है ही नहीं, वो मैं ही हूं, सब में मैं ही हूं। मैं सर्वव्यापक हो चुका हूं, मैं सार्वभौमिक हूं। मैं, ये एक दूसरी विधि है जहां मैं को इतना विस्तार कर दिया मैं का कि कोई दूसरा हर्ट होता है, दुखी होता है, तो मैं दुखी होता हूं, इसलिए मैं किसी को भी दुखी नहीं कर सकता। मैं दूसरों से वही करूंगा जो मैं अपने साथ करता हूं। ये दूसरा मार्ग है प्रेम का, पर कठिन है, पर संभव है। और इस क्रांति का उद्देश्य ही असंभव को संभव करना है, इस प्रेम का विस्तार करना है। इसके पहले भी सुनाया था, एक फकीर है, छोटी सी झोपड़ी है, अपनी पत्नी के साथ एक ही कमरा है, दोनों रहते हैं, बेचारे बूढ़े हैं। सर्द रात है, बारिश हो रही है, ठक ठक। कौन? अजनबी हूं, क्या चाहिए? भीग रहा हूं, आश्रय, आ जाओ। आ जाता है, तीनों बैठे, जगह काफी है। थोड़ी देर बाद फिर ठक ठक। कौन? अजनबी, क्या चाहिए? आश्रय, आ जाओ। पहला कहता है हम तीनों हैं, चौथे को जगह कहाँ है? थोड़ी देर पहले यही आया था अभी। फकीर कहता है ये गरीब की झोपड़ी है, राजा का महल नहीं जो कम पड़ जाए। जहां हृदय विशाल है वहां एकोमोडेशन की कमी नहीं। इसलिए मधुबन में कितने लोग एकोमोडेट हो जाते, जितनी क्षमता है उससे कई गुना अधिक, क्योंकि मधुबन की छाती इतनी विस्तीर्ण है, इतनी बड़ी है, सबको समा लेती है। थोड़ी देर के बाद ठक ठक। कौन? आगंतुक, क्या चाहिए? आश्रय, अंदर आ जाओ। पर जगह कहाँ है? पत्नी कहती है जगह
वो कहते हैं अब तक हम दूर दूर बैठे थे, थोड़ी देर पहले नजदीक नजदीक, अभी हम एकदम लग लग के बैठेंगे। थोड़ी देर के बाद फिर से आवाज, कौन? कोई नहीं, कोई आवाज नहीं। दरवाजा खोलते हैं, गधा है। फकीर कहता है उसको भी ले लो। पत्नी कहती है जगह। बाकी लोग कहते रुकें, बैठेंगे कहाँ? वो कहते अब हम खड़े हो जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाहर चला जाऊंगा। प्रेम की कोई शर्त नहीं। प्रेम त्याग की भाषा नहीं बोलता, त्याग का वर्णन भी नहीं करता। प्रेम है, प्रेम इतना ज्यादा है। और फिर वो केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, पशुओं के लिए, केवल पशुओं के लिए नहीं, किसके लिए? प्रकृति के लिए। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी जब चलते थे तो जितने पशु पक्षी है सब आ जाते थे। एक बार प्रवचन कर रहे थे चर्च में, पंछी बहुत शोर कर रहे थे। वो कहते हैं सिस्टर बर्ड्स स्टॉप, लेट मी स्पीक। सारी चिड़िया शांत हो जाती है। ब्रदर डोंकी प्लीज कम, ब्रदर डक वेयर वर यू। वो सभी पक्षी पक्षियों से इतना प्रेम करते। ब्रह्मा बाबा, सांप आ गया था, बच्ची सांप को दूध पिलाओ। चिड़िया बच्ची। प्रेम जब हृदय में उत्पन्न होता है तो फिर वो फैलता है। फिर उसके लिए केवल व्यक्ति नहीं रहते, केवल अपने पराये का भेद मिट जाता है। सब में कौन है? मैं ही मैं हूं, मेरा ही विस्तार है। सब मेरे, सब अपने हैं, कोई भी पराया नहीं है। नन इज स्ट्रेंजर। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। वो लोग क्या कर रहे, मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरे खिलाफ बोलते हैं, निंदा करते हैं, ग्लानि करते हैं, अपमान करते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो क्या व्यवहार करते हैं, मेरा प्रेम इस पर आश्रित है ही नहीं, अनाश्रित है। तो सबसे पहली बात, इस तरह का प्रेम करने के लिए एक्सेप्टेंस। क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस अर्थात सबको स्वीकार कर लो, जैसे बाबा ने सबको स्वीकार किया है। बाबा के सामने स्टेज पर, अव्यक्त बाप दादा के सामने कोई टेररिस्ट चला जाए और बंदूक लेके खड़ा हो जाए बाबा के सामने, तो बाबा क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बाप दादा खुश है, शांत हो जाएगा वो भी। या बाबा प्रश्न पूछेंगे ऐसा क्यों करते हो, ये नहीं करना चाहिए तुमको। वो प्रेम के अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं। परमात्मा की भाषा प्रेम है। प्रेम परमात्मा की छिपी हुई, आत्मा में छिपी हुई ऊर्जा है। द फ्लड गेट्स ऑफ प्रेम, द फ्लड गेट्स ऑफ लव जब खुलते हैं तो फिर वो छोड़ते नहीं है किसी को, चाहे कोई भी हो, ज्ञानी अज्ञानी, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण, सब 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 एक है उसके लिए, सब एक। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है हमें? आत्माओं को स्वीकार कर लो, जो है जैसा है। क्योंकि हम सभी यात्री है, वी आर लाइट वर्कर्स। हम स्टार डस्ट है, स्टार डस्ट धूल कण है, उस परम की ओर जा रहे हैं। सब अपनी अपनी यात्राओं पर है। हम अंतरिक्ष के यात्री है, हम चेतना की के यात्री है, हम पथिक है संपूर्णता के। कोई ज्यादा संपूर्ण है, कोई कम, कभी हम पीछे, कभी कोई और आगे है। सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार सत्य है, सही है। इसलिए हम ये कह ही नहीं सकते कि कोई गलत है। दुर्योधन भी चाहिए, शकुनी भी चाहिए, मंथरा चाहिए, रावण चाहिए। रामायण का सबसे सर्वश्रेष्ठ पात्र कौन सा कहा जाता है? मंथरा। उसे पता था राम जी क्यों आए। अगर यहीं रह जाए तो अवतार कार्य पूरा कैसे होगा? विप्रसंत सुरधेरु हित प्रभु धरि विविध शरीरा। विप्रसंत सुरधेरु धेनु हित, उसके लिए वो आया है, यहाँ राजमहल में रहने के लिए नहीं आया है।
उसको जाना ही चाहिए। सारा कलंक अपने ऊपर ले लिया। इसके लिए एक मत ये भी है कि सर्वश्रेष्ठ पात्र कौन है? मंत्र। उसका भी पाठ है, वो जरूरी है। बिना रावण के राम महान नहीं बन सकता। बिना राम के रामायण हो सकती है, पर बिना रावण के रामायण नहीं हो सकती। अगर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों ही युग देवता ही राज करते रहे तो ऐसी मूवी कौन देखने जाएगा? मूवी में क्या चाहिए? सस्पेंस, थ्रिल। मूवी में क्या चाहिए? विलन की एंट्री जब होती है तब इंटरेस्ट आता है। एक परिवार है, माँ बाप, बच्चे, सुखी परिवार, सब सुखी रह रहे, लास्ट तक मूवी में सुखी रह रहे। ऐसी मूवी कितना दिन चलेगी? मूवी में क्या चाहिए? विलन, क्लाइमैक्स, ब्लॉकबस्टर मूवी। मूवी का मजा तो द्वापर से चालू हुआ और अभी क्लाइमैक्स। हम चाहे कि हमारे जीवन में कोई विघ्न ना आए, मैं जो कुछ कहूं मुझे कोई कुछ ना बोले, मेरा कोई विरोध ना करे, मेरी कोई निंदा ना करे, मेरी कोई ग्लानि ना करे, सब मेरी स्तुति करे। ऐसा होगा? इच्छा वही रहती है, पर ऐसा होता नहीं। इसलिए स्वीकार कर लो, ये सब होगा, सब कुछ होगा। अखंड भारत का सम्राट बनना है, राज्य भाग्य पाना है, तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स में एंट्री करनी पड़ेगी, वहां से पीएचडी लेनी पड़ेगी। तो पहला स्वीकार। दूसरा, अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा दूसरों की आवश्यकताओं के बारे में सोचना। पहला हमने स्वीकार कर लिया, सभी से प्रेम करना है। अगर जरूरत पड़े तो मैं बाहर चला जाऊंगा, हम खड़े रहेंगे, पर उसको आने दो। अगर हम अपनी दिनचर्या को देखें तो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको है? मेरा भोजन, मेरी नींद, इसमें कोई इंटरफियर ना करे। तुमको जो चाहिए बाद में फोन करना, बाद में करूंगा। मेरा ज्ञान और मेरा योग, इसमें कुछ नहीं चाहिए मुझे सेवा। बाबा मिलन है, आज मैं जा रहा हूं, उसके बीच में मुझे कुछ मत बोलना। अपने ज्ञान, योग और सेवा, उसको त्याग कर किसी और की सेवा करना उस समय जिसको आवश्यकता है, यह बहुत बड़ा त्याग है, बहुत सूक्ष्म त्याग है, पर इसी में भाग्य है। बाबा डायमंड हॉल में सबसे मिल रहे, संगम भवन वाले खड़े हो जाओ, एक भी नहीं है। सब वहां रेलवे स्टेशन पर सेवा कर रहे। भगवान याद उनको कर रहा है जो सभा में ही नहीं है, और जो सामने बैठे हैं उनको याद नहीं कर रहा है। याद किसको कर रहा है? जो सेवा में है। नो ज्ञान, नो सेवा, नो उच्च पद, कल की मुरली। नो ज्ञान, नो सेवा, नो उच्च पद। सेवा वही कर सकते हैं जो ज्ञानी है, और ज्ञान है इसका प्रमाण है सेवा कर रहे। अगर सेवा नहीं कर रहे अर्थात ज्ञान नहीं है। कल की मुरली। इसके लिए अपना जो नियमित दिनचर्या है उसका भी त्याग करना पड़े तो कर दो। हॉस्पिटल में हम देखते हैं ना, जो सेवाधारी होते हैं उनका रियल त्याग होता है। उनका अपना कुछ होता ही नहीं है। या फिर जितनी दादियां थी, दादियां तो बहुत महान थी, पर उनके साथ जुड़ी हुई जो आत्माएं थी, जो दादी की ब्राह्मणियां, हंसाबेन को हमने बहुत नजदीक से देखा है। सब कुछ समर्पित, सब कुछ त्याग, स्वयं का कुछ है ही नहीं, सब कुछ, कोई दिनचर्या ही नहीं है। तो लव अनकंडीशनल अर्थात अपनी आवश्यकताओं को दरकिनार कर दूसरों की आवश्यकता को प्राथमिकता देना, प्रधानता देना, ये वरीयता देना, ये हम अपने आप को कम नहीं कर रहे। यही महानता है, यही श्रेष्ठता है।
ये नहीं समझो दूसरे मेरा उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। तीसरा, दूसरों के साथ धीरज, पेशेंस रखना। किसी को हमने 3 बार कुछ समझाया, ये ऐसा बनाओ, फिर भी गलती करता है। फिर क्या होता है? चौथी बार समझाते हैं, 5वीं बार कोई नया सेवाधारी आया आपके डिपार्टमेंट में, गलती पर गलती, गलती पर गलती, कोई नई कन्या आई है, कोई नया कुमार आया है मधुबन में या सेंटरों पर, और वो गलतियां करता है, तो हम क्या होते हैं? इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट हो जाते हैं ना। धीरज, भगवान को कितना धीरज है, कमाल है उसके धीरज की। वो धैर्य का सागर है, नई महिमा ऐड करो उसमें। वो धीरज का सागर है, कब से सुना रहा है और कब से सिखा रहा है, फिर भी धीरज खोता नहीं है। वो चाहे तो ये भी कह सकता है, जिसने होमवर्क किया वो अंदर, जिसने होमवर्क नहीं किया आउट। कभी कहा? कभी नहीं। एक बूढ़ा पिता अपने बेटे से पूछता है, बेटा ये पेड़ पर क्या है? वो बेटा कहता है, पिताजी दैट्स अ पैरट, तोता है। थोड़ी देर के बाद वो पिताजी पूछते हैं, वो क्या है पेड़ पर, कौन बैठा है? कहता है, अभी तो पता है, पैरट। थोड़ी देर के बाद पिताजी फिर पूछते, क्या बैठा है? कहते हैं, पैरट। थोड़ी देर के बाद फिर, तो कितनी बार बताओ, पहले तो आपको सुना ही नहीं देता, पहले अपने कान जाकर चेक करो। बुढ़ापे में बुद्धि भी खत्म हो रही है, तक नहीं करो मुझे, बोला ना एक बार तोता है। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर बाद पिताजी पूछते, बेटा वो क्या है? थोड़ी देर के बाद पिताजी एक पुरानी कॉपी ले आते, बचपन की, जिसमें उनकी डायरी होती है, जिसमें पिताजी ने लिखा है, आज मेरे बेटे ने मुझे 24 बार पूछा कि पिताजी ये सामने क्या है, और मैंने उसे 24 बार बताया कि ये तोता है। बिना इरिटेट हुए। अभी लास्ट संडे के संडे की मुरली थी ना, पालना करनी है। हम कौन है? जड़े, पूर्वज, मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पालना करनी है हर पत्ते की, बिना इरिटेट हुए। ये मत समझना जितना तेजी से तुम सीखे थे, जो नई जनरेशन है वो वैसे ही सीखेंगे। हमें ऐसा ही लगता है, मैं 3 दिन में सीख गया था, तुमको 3 महीने हो गए, फिर भी नहीं सीखते। सूरज भाई जी ने एक उदाहरण दिया था, एक नया सेवाधारी आया था किचन में बहुत पहले, उसको कहा था कि खिचड़ी बनाओ। और उसको कुछ नहीं आता था, सिखाया 1-2 बार, ऐसे ऐसे बनाते, और उसने वो जो प्रोपोर्शन है उल्टा कर दिया, दाल का प्रोपोर्शन ज्यादा और चावल इतने, और मेहमान सामने, पूरा उलट पुलट कर दिया। तो सूरज भाई ने लिखा था, सुनाया था, मेरे पास अब 2 ऑप्शन थे, एक तो इसको डांटू, या फिर समझ लूं इसकी बुद्धि इतनी ही है, इसकी बुद्धि इतनी ही है, इसे कोई दूसरा काम देना चाहिए, यहां से वस्तु वहां उठा के रख दो, बस ये काम ठीक है, ये वाला काम इसके लिए नहीं है। नहीं तो कोई दूसरा होता तो क्या करता? डांटता, क्या कर दिया तुमने, कहां से आए, किस सेंटर से हो, घर जाओ। इरिटेट, अगर इरिटेट नहीं हो तो क्या करना है? पेशेंस। इसके पहले भी कई बार सुना चुके, नया सेवाधारी शांतिवन में आया, शांतिवन नया नया बना था, बड़ा वो डाइनिंग में आया, सुबह सुबह गया 4 बजे, सेवा थी किचन में गया, वहां पे वो बहुत बड़ा पतीला वो रखा हुआ था, जिसमें क्या कहते हैं, चाशनी, वो शुगर का बना हुआ रहता है ना, उसको लगा पानी है, उसने उंडेल दिया। इतना सारा रखा हुआ था वो, और फिर उसके बॉस आए। और बाकी लोग आए, और सबको पता चल गया इसने ये किया है, इतना बड़ा नुकसान यज्ञ का, और वो भी गुरुवार के दिन।
और बात ऐसी बातें तो फटाफट फैलती है बहुत तेजी से। और 9 बज गए, 10 बज गए, और फिर उसे किसी ने समाचार सुनाया, दादी ने बुलाया है कॉटेज में, और कईयों ने अपनी शुभ इच्छाएं भी प्रकट कर दी, तुम अपना ना सामान पैक कर ही लो अच्छा रहेगा। वो बेचारा डरते 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 पहुंचा दादी कॉटेज में। इतना बड़ा नुकसान कर दिया और सब जगह बातें फैल गई। मुझे कम से कम देखना तो चाहिए था वो क्या है, पानी है या कुछ और है। डरते डरते गया प्रकाशमणि दादी। दादी ने कहा ओ बैठो बैठो। फिर दादी ने कहा फिर नाश्ता किया है? मैंने कहा हाँ किया है। फिर दादी को लगा, उसको लगा अभी नेक्स्ट प्रश्न होगा, ये क्यों किया तुमने, तुमको समझ में नहीं आया क्या? फिर वो बैठा रहा, दादी भी बैठी रही। फिर दादी ने कहा टोली खाओगे? फिर उसने कहा हाँ। फिर टोली दी, फिर स्लोगन दिया। तो दादी ने कहा सब ठीक है? मैंने कहा ठीक है। दादी ने कहा जाओ। कोई डिस्कशन ही नहीं। जब पता चल गया सामने वाले को अपने अपराध का आभास हो चुका है, तब उसे फिर से याद दिलाने की आवश्यकता नहीं। अगर उस भाई को उस दिन भेज दिया होता तो शायद ज्ञान छोड़ दिया होता। उसको कुछ भी नहीं बोला, इसके लिए रह गया और हमेशा के लिए रह गया। क्यों? अनकंडीशनल लव। दादी को देखते थे तो शक्ति का कहीं अनुभव नहीं होता था। अनुभव किसका होता था? प्रेम का, क्योंकि शक्ति प्रेम में रूपांतरित हो गई थी। शक्ति शक्ति की अनुभूति नहीं होती थी, प्रेम की अनुभूति हो गई थी, क्योंकि शक्ति का रूपांतरण प्रेम में हो गया था। ये बहुत हाई स्टेज है। किसी ने देखा क्या दादी बहुत तपस्या कर रही है, योग कर रही है? ऐसा नहीं है, वो चलता फिरता है, योगी बन गई। तो क्या करना है? तीसरा, धैर्य। चौथा, एनकरेज करना है दूसरों को। माना कि तुम जैसे होशियार नहीं हो, तुम जितने शार्प है उतने वो नहीं है, पर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वो भी बुद्धिमान है। इसके लिए उनकी सफलता पर खुश हो, एनकरेज करो उनको भी। अगला, बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिस्थितियां आती है, चाहे 40 साल से ज्ञान में, पर कभी कभी उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। चाणक्य भी कभी कभी दुखी हो गया, उसको चंद्रगुप्त ने सपोर्ट किया, छोटे बालक ने। इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रगुप्त चाणक्य से अति होशियार है, पर उस समय चाणक्य दुखी है, उस छोटे बालक ने उसे संवारा। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आएंगे जब वो उदास हो जाता है। सारा ज्ञान है, सारा योग है, सब कुछ है, फिर भी ऐसी उदासी छा जाती है, कोई अज्ञात कारण की वजह से। कोई 40 साल पहले का संस्कार था जो अचानक उभर कर आ गया और उस संस्कार ने उदास कर दिया। ऐसे समय में हर व्यक्ति को आधार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एक कंधा चाहिए रोने के लिए। वो तुम बनो। इसका मतलब ये नहीं तुम ज्यादा योगी हो, और हर बार जरूरी नहीं है सबको ज्ञान ही सुनाना है। हम क्या करते, जैसे ही कोई दुखी हो जाए सीधा उस पर टूट पड़ते हैं, छाती पर बैठकर उसको ज्ञान ठूसते हैं उसमें, मुंह में। उदास होते हो, बाबा ने क्या क्या है पता नहीं तुमको, खुशियों में रहना चाहिए। खूब तुमको ये अभी अभी तो मुरली थी, पूरी मुरली उसे सुनाते हैं वहां पर। उसे ज्ञान नहीं चाहिए, उदासी में कोई ज्ञान नहीं सुनना चाहता। कोई 30 साल से ज्ञान में, 10 साल से ज्ञान में, उसका अपना बाप, उसका अपना पिता मर गया, क्या हम उसे आत्मा परमात्मा की बातें सुनाएंगे कि अमर है आत्मा? नहीं, उसे पता है उस समय उसे क्या चाहिए, बस तुम्हारा प्रेजेंस, और कुछ नहीं। बस एक हाथ चाहिए, उसके हाथ में हाथ रख दो बस। ज्ञान नहीं सुनाना है उसे, ज्ञान तो तुमसे अधिक अच्छा सुनाता है केवल एक आधार, एक प्रेजेंस चाहिए कि मैं हूं, चिंता मत करो बस। अगला, लिसन टू देम विदाउट इंटरप्टिंग। उनको सुनना बिना रुकावट के, हस्तक्षेप के, केवल सुनना।
हम देखते हैं हॉस्पिटल में कई बीके भाई बहने, उनको केवल एक सुनने वाला चाहिए रहता है कि इतना जमा है अंदर, इतना भरा है। वो एक बार सुना देते हैं और फिर उदासी खत्म, फिर उसके बाद में कभी उदासी नहीं। उल्टी कर दी ना, बस अब ठीक हो गए। अब नहीं है कोई दुख, इतना भरा हुआ है अपने इंचार्ज के प्रति, अपने साथी के प्रति, अपने जूनियर के प्रति, बहुत भरा हुआ है। वो निकाल दिया ना, हो गए। अब ना एंटी डिप्रेशन गोली की जरूरत नहीं है, अब वैसे ही ठीक हो गए। नेक्स्ट, उनके लिए कुछ स्पेशल करना कभी, उनको जो पसंद है। नेक्स्ट, ऑनेस्ट रहना उनके साथ, छिपाना नहीं अपने आप को। नेक्स्ट, ये बताना कि हमें गर्व है उन पर, उन्होंने जो कुछ किया है। अगर अच्छा किया है तो छोटी छोटी बात के लिए, ये पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करे, दोस्त अपने साथी के लिए करे, पति अपने पत्नी के लिए, पत्नी अपने पति के लिए, सब एक डिपार्टमेंट वाला अपने डिपार्टमेंट वालों के लिए। हम जिन जिन के साथ रहते हैं उनको समझना, उनकी फीलिंग को, उनके दृष्टिकोण को। हो सकता है वही राइट है, हम सोचते हैं मैं राइट हूं, पर ये एकांत दृष्टिकोण है, एक नजरिया है। दूसरे नजरिए से हो सकता है वो भी राइट है। सब सब प्रमाण उनके खिलाफ है, फिर भी हो सकता है वो राइट है। आंखों देखा जरूरी नहीं सच है, हो सकता है सत्य कुछ और है, हमें पता ही नहीं है। वो चुप क्यों है, और वो भी स्वीकार करता है मैंने ही अपराध किया, पर हो सकता है वो उसका त्याग है, वो किसी को बचाना चाहता है। इसके लिए क्या करना है? गर्व करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं तो आज ये जो पेरेंट्स है डांटते रहते हैं, 5th रैंक पर आया तो कितना डांटते हैं उसको। हम याद है हमें 12th में हमें 83% थे, सब लोग दुखी थे, मेरिट लिस्ट में नहीं है, 1 मार्क से मेरिट लिस्ट गया था। जबकि वो ग्रुप्स में बहुत अच्छे परसेंटेज थे, 95 96, मेडिकल ग्रुप और साइंस, ये इंजीनियरिंग ग्रुप, और उसका किसी को कुछ नहीं। दुखी इसलिए थे, ये जो जनरल में जो परसेंटेज है ओवरऑल, उनको पेपर में फोटो चाहिए था, मेरिट लिस्ट वो नहीं था बस, इसलिए दुखी बहुत थे। और सबने सुना सुना के और दुखी कर दिया था हमको। तो ये सब बातें, कुछ बातें सिखाई बताई, और बातें तो हम अपने आप ही समझ सकते हैं। तो क्या क्या सुना आज? पहला, स्वीकार। दूसरा, जरूरतों को अधिक महत्व देना। तीसरा, धैर्यता। चौथा, उनको एनकरेज करना। अगला, उनको स्ट्रांग सपोर्ट बनना। अगला, बिना रोक टोक के सुनना। अगला, उनके लिए कुछ स्पेशल करना, खिलाओ पिलाओ, भले खिला दो। अगला, ऑनेस्ट रहना है, ट्रांसपेरेंसी, संबंधों में पारदर्शिता बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगला, गर्व करना। अगला, हर समय करना, गिव अनकंडीशनल। और लास्ट पॉइंट है, एवरी टाइम गिव अनकंडीशनल लव। अच्छा, ओम शांति। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से, उठो तपस्वी हो जागो, नया लक्ष्य साधने समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। ओम शांति। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है, कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। न अपना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है।
कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है, निराशा की कार से ही आशाओं के दीप जलते नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है, चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित ये समय का ज्ञान कहता। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है, चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है वेला। उठो ओ परवानो, उठो ओ परवानों की शिव क्षमा पे मिटने का समय फिर आ रहा है। कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश लें फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश लें फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।